रहे ये हैं। तो क्लोज फाइट हो गई। बिल्कुल, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें, अरे कांग्रेस को कुछ सीटें पहली बार देता हुआ मुझे दिखा सर्वे, 2 से 4 सीटें, और अन्य को 2 सीटों तक मैक्सिमम मिल सकती है। ये वोट फाइट का सर्वे है। तो दोनों एक प्रकार के सर्वे आपके सामने आज हैं। एक बहुत कॉशियस है जो बीजेपी को आगे तो दिखा रहा है लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबले में, और एक बिल्कुल एक तरफा बीजेपी को जीत की ओर। इसको देखिए ये बोले उससे पहले एक लाइन बोल दो इनकी परमिशन से। बहुत बार लोग जो है ना आजकल बड़ा कुछ प्लेयर जो है ना राजनीति में बड़े सेफ चलते हैं कि थोड़ा सा भी जरूरत होगी ना तो दाहिना पैर इधर रख देंगे, कभी जरूरत होगी तो बाएं पैर इधर रख देंगे। अरे कुछ लोग तो सर अंदर के नीचे रख लेते हैं पैर, दिखाते ही लोगों को, बात ना उस पे। नहीं, लेकिन आजकल उन लोगों की जो है ना, उन लोगों की लेकिन अच्छी चढ़ी हुई है। विजय जी हमसे कह देते हैं कि आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। इनकी सारी दिलचस्पी उस सर्वे में है जो हुआ ही नहीं। मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ सर, पहले आप मुझे लगता है कि टुडेज चाणक्य का जो सर्वे आ रहा है जिस हिसाब से इसमें दिखा रहे हैं कि भाई 71% 71 मुस्लिम वोटर्स ने ममता को किया है, 8% भारतीय जनता पार्टी को किया मुसलमानों ने, और SC ST और OBC का जो परसेंटेज दिखा रहे हैं 63 67 के करीब, 58 के करीब, अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होता है, अगर लगता है कि इससे हुआ तो मुझे लगता है कि 192 195 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत सकती है। लेकिन मेरा भी आपने कि भारतीय जनता पार्टी 175 के आसपास सीटों में रहने वाली है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू वोटर्स, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अपर क्लास हो, सवर्ण हो, अगर हिंदू इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी का निकला है और 92% की जो वोटिंग हुई है पहले फेज में और सेकंड फेज में 92% की वोटिंग हुई है, और हिंदू वोटर अगर इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकला है, तो ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को 175 से कम सीटें किसी स्थिति में नहीं मिलने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम जिस तरीके से जुड़ा हुआ रहा है, तो ममता बनर्जी भी 90 से 100 के बीच में रहेगी। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से इस बार प्रदर्शन करने जा रही है। आपका फिगर 170 था, मेरा 70 से 175 के बीच में था। आप वहीं स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, ये 170 175 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत रही है। और जिस तरीके से तमाम सर्वे आए, ग्राउंड लेवल में जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ का फीडबैक दिल्ली पहुंचाया गया है, संघ जो अनुमान लगा रहा है वो भी है कि 170 से 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हिंदुओं का वोट मुझे लगता है इस बार 190 वाला मिला, थोड़ा लिटिल टू मच लग रहा है, वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है महिलाओं ने इस बार 2% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग करी बंगाल के अंदर। महिलाएं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार ज्यादा निकली है। अब भले ही वो महिला आरक्षण बिल का मामला हो या 3000 रुपए जिस तरीके से महिलाओं को देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, महिलाओं का भी एक बड़ा वोटर ममता बनर्जी से टूटा है। और भारतीय जनता पार्टी तो आया कि 6-7% महिला वोट का नुकसान TMC को हो सकता है।